उससे ये पता चला कि इसका गिरोह बहुत बड़ा है, छोटा गिरोह नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह है। लगातार फोन आ रहा था और उसके फोन में सबका नंबर सेव था, सेव नंबर से कॉल आ रहा था। पेटी उठा के वो उधर साइड में जंगल है, उस साइड में भागा। तो 2 आदमी तो भाग गया, एक आदमी को पकड़ लिया। हेलो, अरे मंदिर में पकड़ गए हो बाबा, मंदिर में चाहो हम अच्छे से कहते हैं हमरा लावे गला हो। बहुत बड़े आदमी का उसके सर पे हाथ है, चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो। सुबह से ही वो 3-4 चक्कर लगा रहा था उस पे। बाप कैश है उसमें, सोना चांदी जेवर सब अलग है। वो कैश नहीं है, ये डकैती है, ये चोरी नहीं है, ये डकैती दुर्गा है। पूजा को बीते 2 दिन भी नहीं हुआ है और इस तिलाठी के मंदिर में इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा। आप भी जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। इस वक्त हम तिलाठी में मौजूद हैं, जो छातापुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, सुपौल जिला में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। इस बार जो है यहाँ के ग्रामीण के द्वारा पहले से सतर्क थे ग्रामीण कि चोरों को इस बार पकड़ना है, और कहीं ना कहीं सतर्कता का एकदम परिणाम वही सफल हुआ और चोर जो है रंगे हाथ यहाँ पे पकड़ाया गया। देखिए, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी चोरी की घटना यहाँ पे हुई थी। उससे पहले चोर को पकड़ के थाना प्रभारी को जो है सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन थाना से ही कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया गया। लगातार इस वजह से चोरी की घटना यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था। बाकी इस बार जो है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बहुत सतर्कता के साथ उसको चोर को पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया मैं आपको 1 मिनट में थोड़ा सा बता दूं। इन लोगों का एक कमेटी बना हुआ था, एक ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप के माध्यम से सब लोग जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट वाइज जो है ना जगे हुए थे। इन लोगों को पहले से लग रहा था, शक था किसी व्यक्ति पे कि यहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ये लोग पहले से जो है अलर्ट थे और शिफ्ट वाइज ये लोग जो है पूरी रात जग के उनका पहरा करते रहे। और 3 चोर जो है रात के लगभग 11:45 बजे यहाँ पे आते हैं और उस घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। पहले आते हैं वहाँ पे मंदिर में प्रणाम करते हैं। बताइए, चोर का बुद्धि देखिए, कितना सद्बुद्धि दिए थे माता रानी उनको। पहले चोर को मतलब पहले मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है ताला को जो है छू छा के देख लेते हैं, फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। फिर औजार लेके आते हैं और ताला को तोड़ने से पहले फिर मंदिर में प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो है ताला को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो लोग ताला तोड़ते हैं, इसके ग्रुप के सारे लोग एक्टिव थे और वहां पे चारों तरफ से इन लोगों को फोन से सूचना मिल गई थी। चारों तरफ से लोग उनको घेरने का प्रयास करने लगे थे। जैसे ही वो दान पेटी लेके निकलने का सोचा, बाकी सारे लोग उनके ऊपर हावी हो गए। जैसे ही ये लोग उनको घेरने का प्रयास किए, चोर भागना शुरू कर दिया। बाकी उसमें 3 लोग वहां पे घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। 2 लोग तो भागने में सफल हो गए, लेकिन एक व्यक्ति जो है ऑन द स्पॉट यहाँ पे गिरफ्तार हो गए, यानी पकड़ा गए आम पब्लिक के द्वारा। उसके साथ में देसी कट्टा भी मौजूद था। कहीं ना कहीं वो कट्टा चलाने का प्रयास भी किए, लेकिन माता रानी का कृपा रहा कि वो कट्टा उनका काम उस वक्त नहीं किया, नहीं तो यहाँ के कुछ लोगों का जान जा सकता था। चोर जो है कहीं ना कहीं पूरे तैयारी के साथ आए हुए थे। उसके साथ बहुत बड़ा बड़ा हथियार था, देसी कट्टा भी था। और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जब उनको पकड़ा गया तो यहाँ पे बताया जा रहा था। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस कब आई थी आपके पास? पुलिस, देखिए, पुलिस को हम लोग बुलाए नहीं थे। 1 बजे की घटना है। 1 बजे जब उनको पकड़ा गया, पकड़ करके हम लोग बंद किए उसको। उसके बाद ऑटोमेटिक 15-20 मिनट के बाद पुलिस आ जाती है। अच्छा। और पता नहीं कौन बुलाया, कहाँ से बुलाया, हमारे ग्रामीण से तो किसी ने नहीं बुलाया। अच्छा। अब उनको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, हम लोग को ऐसा लगता है कि इनका गिरोह से उनको कॉल गया। अच्छा। जब वो लोग आए। अच्छा, इससे पहले जो चोर को पकड़े थे आप लोग, तो पुलिस उस वक्त तुरंत पहुंच गई थी क्या? हाँ, नहीं, उस वक्त भी पहले भी जो चोर पकड़ा? हाँ, चोर पकड़ाया था, पकड़े थे, हम लोग थे उसमें। और 1-1.5 घंटा बाद पुलिस आई। उसके बाद उनको गिरफ्तार की और थाना ले गया उसको। थाना ले जाने के बाद अब तो कार्रवाई सुबह में होगा, जो भी पब्लिकली है, जो भी है। फिर सुबह में हम लोग 4-5 लड़का थाना गए कि भैया रात में पकड़ के दिए थे, अब क्या हुआ उसका? तो कह रहे हैं, अरे हाँ, वो तो चोर थोड़ी था, आप लोग गलत आदमी को पकड़ लिए थे, वो चोर नहीं था। अच्छा। हाँ, आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। फिर हम लोग भी सोचे चलो, अब जब प्रशासन ही ऐसा कर रहा है तो अब कुछ नहीं, अब हम लोग को खुद में सतर्क रहना पड़ेगा। फिर आए हम लोग, फिर कमेटी बना, हम लोगों का ग्रुप बना करके हम लोग अब इतना सजग हैं कि एक परिंदा अगर घुसने का कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको यहीं रख देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस वक्त आप चोर को पकड़े थे, कहीं ना कहीं उसके फोन पे लगातार फोन आ रहा था, उससे क्या पता चला आप लोगों को? उससे ये पता चला कि इसका गिरोह बहुत बड़ा है, छोटा गिरोह नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह है। लगातार फोन आ रहा था और उसके फोन में सबका नंबर सेव था, सेव नंबर से कॉल आ रहा था। इससे ये पता चलता है कि उसका गिरोह 2-4 आदमी का नहीं है, उसका गिरोह बहुत बड़ा है और बहुत बड़े आदमी का उसके सर पे हाथ है, चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा जी।
अच्छा एक बात बताइए, जब पुलिस यहाँ पे आई तो आप लोग उसको बताए कि चोर के साथ इस तरह का 3 लोग और थे, बाकी इनका कॉल लगातार आ रहा था, उस पर जांच करने की जरूरत है, बताए थे आप लोग? बिल्कुल बताए थे कि इसके साथ 3 लोग और थे और इस पे आप लोग जांच कीजिए। वो आश्वासन दे के गए हैं। डीएसपी साहब को भी बुलाया गया था यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ, तो उनको बताया गया है कि इनका गिरोह बहुत बड़ा है, 3 लोग मौका वारदात से भाग चुका है। तो वो बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो तीनों को भी पकड़ेंगे। ये आश्वासन दे के वो यहाँ से ले गए हैं। अब उसके बाद वो क्या किए, क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी का पता हम लोगों को नहीं चल रहा है। अभी तक जिसको पकड़ा है, दिए हैं, उनके हैंड ओवर किए हैं, उनका भी पता नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ है, क्या कार्रवाई हुई, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोग दे दिए प्रशासन को, हमारा काम खत्म। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि चोर को भेजने के बाद जो है यहाँ के लोगों को धमकी दिया जा रहा है। हाँ, लोगों को धमकी दिया जा रहा है। प्राय रूप से जो पकड़ा गया है, सुमित जहाँ ये दुकान देख रहे हैं आप पीछे, उनका दुकान है और वो यहीं रहता है। तो चोर भागते समय उनको बिल्कुल मतलब फेस टू फेस धमकी दे के गया है कि तुमको हम पहचान लिए हैं, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट किए थे कि सर ऐसा ऐसा धमकी मिला है, तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? डीएसपी साहब बोले कि हम गश्ती भेज देंगे, चौकीदार भेज देंगे। बोले सर वो तो अपने टाइम से आएगा और जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए 12 बजे रात में गश्ती नहीं आया, उसको मार के चला गया, तो हमारे गाँव का क्षति है। तो वो बोले कि 2 कांस्टेबल दे देंगे, लेकिन वो कांस्टेबल का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर कुछ होता है कल को हमारे गाँव के किसी लड़के के उसमें, हाँ, साथ में कुछ भी होता है अनहोनी, तो इसका जिम्मेदार पूरा 100% प्रशासन होगा। ये बात हम आपको और हमारे ग्रामीण है सबसे पूछ लीजिए, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हुआ। जी बिल्कुल, प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जवाब देना पड़ेगा कि यहाँ पे जब ग्रामीणों के द्वारा आपको सूचना नहीं मिली थी, तो फिर आपको सूचना किसने दी? और आप इस वक्त जो घटना स्थल पे पहुंच गए थे, जस्ट घटना होने के कुछ ही देर बाद, तो वहाँ पे आप कैसे पहुंचे? कहीं ना कहीं चोर के बड़े गिरोह के द्वारा आपको सूचना मिली थी, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। हम वरीय पदाधिकारी से नम्र निवेदन करेंगे जो पुलिस प्रशासन के कॉल डिटेल्स भी जाँच किया जाए, या कि प्रशासन के लोगों को किसने फोन किया और प्रशासन किसके कहने पर यहाँ पे पहुंची थी, और उस वक्त जब चोर के फोन पे लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, तो उस कौन व्यक्ति का फोन था जो लगातार उस चोर के फोन पे लगातार फोन पे फोन आ रहा है। उस फोन का डिटेल्स भी निकाला जाए और उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो लगातार चोर के कहीं कहीं संरक्षक हो सकते हैं। ये जांच की विषय है और जांच होनी चाहिए हमारे हाँ, ग्रामीण का। बिल्कुल 4 मांग है। पहला मांग तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए जिसको धमकी मिला है, और दूसरा मांग ये है कि जो अभी 2-4 महीने के अंदर जो हमारे गांव में चोरी हुआ है उसका भरपाई हो। बिल्कुल। और तीसरा मांग ये है कि हम लोग के यहाँ पे ना एक बूथ बनाया जाए छोटा सा, उसमें 1 आध कांस्टेबल जो भी है थाना के पास जितना है कांस्टेबल वो दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे ये, इसको आप चोरी कहते हैं, ये चोरी नहीं है, ये तो डकैती है। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। चोरी का रूप अलग होता है, लेकिन ये जो रूप था रात में जो हम लोग देखे हैं, ये तो डकैती वाला रूप है। तो अगर इस तरह से होगा तो आने वाला समय में हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। और हम नम्र निवेदन करते हैं यहाँ के हम एसपी साहब से कि आप अपने संज्ञान में लेकर के इसको, इस वारदात को जो भी हुआ है हमारे यहाँ, अपने संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करें, ताकि यहाँ के जो आपके पुलिस अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो हम एसपी साहब से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने संज्ञान में लेकर के पूरी जांच करें, जितना गिरोह है इस गिरोह को पकड़ करके कार्रवाई करें। अच्छा एक बात बताइए कि अगर चोरी की घटना को सफल हो जाते वो करने में, तो कितना रुपया का लॉस होता है इस मंदिर कमिटी को? कम से कम 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का जो दान पेटी में अभी है वो नुकसान होता, और बाकी 2 लाख कैश है, उसमें सोना चांदी जेवर सब अलग है। वो कैश 2 लाख, कुल मिला के 5-6 लाख का नुकसान होता, और बाकी हम लोग का मनोबल टूटता, वो तो अलग की बात है। बिल्कुल सर। देखिए कहीं ना कहीं चोरों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यहाँ पे जो है दान, अभी मेला फिलहाल चल ही रहा था, खत्म हुआ ही है, और यहाँ के कमेटी के द्वारा ये सूचना भी दिया गया था, आम सार्वजनिक किया गया था ये सूचना को कि संडे को हम लोग जो है उस दान पेटी को खोलेंगे, 10 आदमी के बीच में उस दान पेटी को खोला जाएगा, और उसमें जो भी सामान है, जो भी रुपया पैसा सोना चांदी है, 10 आदमी के सामने में उनको खोला जाएगा, बाकी उनका गिनती होगा। लेकिन चोर उससे पहले जो है अपने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुंच गए थे। दुर्भाग्य उनका रहा कि माता रानी का कृपा कहिए कि चोर जो है मौके वारदात पे वो गिरफ्तार हो गए। बाकी प्रशासन के लोगों से नम्र निवेदन है इस घटना को सही तरीके से जांच करना चाहिए। बाकी इससे पहले यहाँ पे घटना लगातार हुआ है, ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यहाँ पे गांव में लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बाकी अगर सही तरीके से इस घटना की जांच की जाए तो चोर के बड़े गिरोह का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।